स्पीडी करंट अफेयर्स बोला गया था पेज नंबर 1 याद करने के लिए। नहीं याद हो रहा है तो वीडियो देख लीजिएगा, वो अच्छी तरीक़ा से ट्रिक बताया गया है याद करने के लिए सरकारी बबुआ यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उस पर डाल दिया गया है एक वीडियो करंट अफेयर्स का पेज नंबर जो 1 है इसका बहुत अच्छी तरीक़े से ट्रिक बताकर कौन क्या और कहाँ। चलिए इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति अभी कौन है हमारी, सुनो पहले, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की हैं, उड़ीसा की। झारखंड की ये क्या थी, राज्यपाल, और फिर बन गई है ये राष्ट्रपति। अगर बात की जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सा हो जाएंगी, हमारा थप्पड़ लट जुए के थप्पड़ लट जुए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रधानमंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। मुख्य अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम, ठीक ना। और बोला जाएगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। राज्यपाल बोला जाएगा कि प्रथम राज्यपाल महिला में कौन थी, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला में। प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2008 में बनी थी। फिर उसके बाद की जाएगा प्रथम मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। इतना चीज याद रखिएगा। राष्ट्रपति का पद जो होता है ये अनुच्छेद 52वां में दिया गया है, संविधान का अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रपति होगा एक भारत में। तो राष्ट्रपति का पद 52 में। अभी कौन सी है राष्ट्रपति, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की हैं, 15वां नंबर की। तो भारत में इससे पहले 14 गो राष्ट्रपति बन चुके हैं। और प्रथम राष्ट्रपति बोला जाए तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, जो कि बिहार के जीरादेई से थे। उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन, क्या हो जाएंगे, सीपी राधाकृष्णन, और ये भी 15वें हैं। और प्रधानमंत्री तो याद है बा कौन हो जाएंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और उपराष्ट्रपति का बोला जाएगा कि किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो उपराष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में, 63वां में, ठीक ना। अगर बोला जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के, तो मुख्य न्यायाधीश हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है एक, ठीक ना। केस जो होता है स्टार्टिंग से जाता है हाई कोर्ट से निकलकर अंतिम छोर पर पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, और यहीं से केस आपका खत्म हो जाएगा। जो वहाँ फैसला देगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य हेड है सर्वोच्च न्यायालय कौन हो जाएंगे, जस्टिस सूर्यकांत। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च अभी पृथ्वी पर कौन है, कौन से भगवान, तो अधिकतर किस भगवान को मानते हैं हम लोग, सूर्य भगवान को, क्योंकि यही भगवान जो है हमें दिखाई देते हैं। और सुबह सुबह जल ढारने का काम सूर्य भगवान को लोग करते हैं। तो सर्वोच्च अभी हमारी इस पृथ्वी पर कौन है, सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिससे आप भोजन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत। महान्यायवादी क्या है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी जो होते हैं सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। अगर आप की नियम सरकार की कुछ उल्टा लगा, खराब लगा, तो आप उस पर केस कर सकते हैं सरकार को। तो सरकार जो होगा, गवर्नमेंट जो होगा, एक वकील रखा है केस लड़ने के लिए, जिनको बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में है। 76 में क्या है, एक भारत का महान्यायवादी होगा जो सरकार की तरफ से क्या लड़ेगा, केस लड़ेगा किसी को, ठीक ना। और महाधिवक्ता हो जाते हैं राज्य में, महाधिवक्ता राज्य में हो जाते हैं, राज्य सरकार का केस लड़ने के लिए महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सरकार की विकेट बचाने का काम कौन करेंगे, तो आर वेंकट रमणी। याद रखिएगा, सरकार पर कोई केस डाल दिया, ठीक है, तो सरकार को बोल्ड करने की चाह रहे हैं आप, सरकार को बोल्ड करने की, लेकिन उसको विकेट बचाने का काम कौन करेगा, महान्यायवादी। और अभी महान्यायवादी कौन है, तो वेंकट रमणी। याद रखिएगा, विकेट बचाने का सरकार का कौन काम करेगा, वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता। याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ससुराल में क्या होती है, साली नहीं होती है, और साली होगा तो क्या होगा, सार होगा। तो सॉलिसिटर साली याद रखिएगा, और तुषार, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता।
अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जो भी पर्यावरण से संबंधित शिकायतें हैं उनका जल्दी निपटारा करने के लिए एक बनाया गया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिएगा कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं? हरे होते हैं। पेड़ पौधा हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधा वास्तव में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये सब याद रखिएगा कि उपसभापति, राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति हैं। तो कौन उपराष्ट्रपति है? सीपी राधाकृष्णन, ये हो जाएंगे। उपसभापति राज्यसभा कौन हो जाएंगे? तो श्री हरिवंश। महासचिव कौन हो जाएंगे? तो प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी महासचिव हो जाएंगे। नेता विपक्ष कौन हो जाएगा राज्यसभा में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। देखो राज्यसभा में जो गवर्नमेंट है वो भी बैठती है, जो विपक्ष में वो भी बैठते हैं, और दोनों में एक सत्ता पक्ष के हेड होते हैं और नेता विपक्ष के हेड होते हैं। तो इसमें विपक्ष के नेता कौन बने हैं राज्यसभा में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। और वहीं बताया गया सत्ता पक्ष के कौन राज्यसभा है? तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। वहीं बताया जाए कि अध्यक्ष कौन है 18वीं लोकसभा के? तो ओम बिरला हो जाएंगे। वहीं नेता विपक्ष लोकसभा में कौन हो जाए? तो राज्यसभा बड़ा सदन माना जाता है, वृद्धों का सदन कहा जाता है राज्यसभा को। और वृद्ध कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में। और वहीं बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा में युवा अभी सदस्य है राजीव गांधी, राहुल गांधी, ठीक ना। राहुल गांधी क्या है हमारे लोकसभा में? नेता विपक्ष है। महासचिव तो हो जाएंगे उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन में तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ये 26वां है। और वहीं चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो विवेक जोशी और सुखबीर संधू, सुखबीर संधू और विवेक जोशी, ये क्या हो जाएंगे? चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? विवेक और सुखबीर। अगर आपका ज्ञान होगा, विवेक होगा तो कहीं भी सुख से रह सकते हैं। और अधिकतर चुनाव में सुख से रहना है तो क्या चाहिए? ज्ञान, विवेक। नहीं तो देखते हो कि मुखिया के चुनाव में इंसान छटपटाने लगता है, फिर झगड़ा होने झगड़ा। तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी और सुखबीर संधू क्या हो जाएंगे? चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो आर.के. अजय, याद रखिएगा कि अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। तो आर.के. अजय याद रखिएगा, उमेश सुदीप याद रखिएगा। आर.के. अजय, उमेश सुदीप। तो अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। सीएजी की बात की जाए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति, 15वां, ये भी हो जाएंगे। महालेखा नियंत्रक कौन हो जाएंगे? सीजीए टीसीए कल्याणी हो जाएंगे। सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होते हैं, द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सेनापति। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। तो वायु देखिए कोई भी सेना जो होता है मरता नहीं है, क्या होता है? शहीद होता है, अमर होता है, ठीक ना। तो अगर सेना है और मर गया तो उसको जलाया जाता है, हवा मिल जाएगा और हवा मिल के क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वायु मतलब हवा, हवा मिल के क्या हो गया है? अमर, कोई भी जवान। तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह वायु सेनाध्यक्ष। वायु सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। वहीं बताया जाएगा नौ सेनाध्यक्ष, तो नौ सेनाध्यक्ष, नौ मतलब नेवी, ठीक ना, जो पानी में रहते हैं। तो सबसे पहले बताया गया था कि कृष्ण लीला में देखे होंगे कि कृष्णा जी की जो गेंद होती है चला जाता है तालाब में ढूंढने के लिए जाते हैं और कालिया नाग को लेके बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले कौन गए थे नदी में? भगवान में कृष्ण जी। तो याद रखिएगा नौसेना अध्यक्ष हो जाएंगे कृष्ण स्वामीनाथन, कृष्ण स्वामीनाथन। थल सेनाध्यक्ष बात की जाए कि थल सेनाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो थल सेनाध्यक्ष, आर्मी में जो लोग होते हैं अधिकतर उनमें धीरज नहीं होता है, थोड़ी सी भी आप गलती किए एक थप्पड़ खींच देगा, थोड़ी सी में उनका धीरज टूट जाता है, मारने लगेगा तनी मुनी में। तो याद रखिएगा कि थल सेनाध्यक्ष में धीरज नहीं होता है। तो धीरज सेठ याद रखिएगा। थल सेनाध्यक्ष अभी कौन है? धीरज सेठ। तीनों में से जरूर एक को पूछेगा। वायु सेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, अमर हो जाएगा इंसान वायु में, हवा मिल के, ठीक ना। थल सेना धीरज सेठ। नौसेना में क्या हो जाएगा? तो
कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अभी कौन हो जाएंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। CDS प्रथम CDS कौन थे? तो बिपिन रावत। CDS मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख, CDS, ठीक ना। और फिर इसके बाद आता है DGMO, कहाँ पर लड़ाई हो रहा है और कैसे फैसला लेना है, कहाँ पर मारेंगे तो ज़्यादा उसकी नुकसान होने वाला है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, तो राजा राजीव याद रखिएगा, CDS DGMO राजा और राजीव। तो NS राजा सुब्रमण्य जो हो जाएंगे CDS हो जाएगा, DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हो जाएंगे। कैबिनेट सचिव तो TB सोमनाथन। जब तक घर से देखो जाना है तब तक यार स्पीड ले लियो तुम लोग, क्या है स्पीड ले लोगों। कैबिनेट सचिव कौन हो जाएंगे? TB सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? प्रमोद कुमार मिश्रा। निजी सचिव कौन हो जाएंगे? निधि तिवारी, याद रखिएगा। निजी सचिव प्रधानमंत्री की निधि तिवारी। विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? विक्रम मिश्री। विदेश में जाते हैं तो मिश्री दिया जाता है, याद रखिएगा, खाने के लिए मीठा पानी दिया तो ना, विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन हो जाएंगे? गोविंद मोहन। इसको अच्छी तरीके से देखना है तो एक वीडियो बना दिया गया है, इस पर डाला गया है आधा घंटा का, फर्स्ट पेज का ट्रिक द्वारा। उसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। बुक के वो खरीद लीजिए, ऐसा 70 रुपये, ठीक है। और आगे कल जो होगा आगे वाला पेज याद रखिएगा।